क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट की। वो पीसीओडी का ट्रीटमेंट आपको ये खा लो, वो पी लो, ये कर लो, वो कर लो, ये एविडेंस बेस्ड साइंटिफिकली प्रूव ट्रीटमेंट है। आपकी डाइट जो होती है, डाइट को आपको बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करना पड़ता है। माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन, एडिक्वेट स्लीप लेनी है। हेलो एवरीवन, आज का वीडियो मुझे बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं पीसीओडी के ट्रीटमेंट की। और पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है वो आजकल हर कोई सोशल मीडिया पे हेल्थ इन्फ्लुएंसर बन के, चाहे वो क्वेक्स हो, चाहे वो अनपढ़ माँ हो, या कोई भी हो, जिसने भी अपने फॉलोअर बना लिए हैं, वो पीसीओडी का ट्रीटमेंट आपको ये खा लो, वो पी लो, ये कर लो, वो कर लो, सारा का सारा बता देता है। हमारी इतनी सारी पीसीओडी की हमने वीडियो की सीरीज़ बनाई है, आप उस वीडियो की सीरीज़ को जाके देखें। पीसीओडी क्या होता है, पीसीओडी कैसे होता है और आपको उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसको ज़रूर देखना है। और ये पीसीओडी का जो ट्रीटमेंट है ये एविडेंस बेस्ड साइंटिफिकली प्रूव ट्रीटमेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हेल्थ इन्फ्लुएंसर की बजाय आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो होता है, डॉक्टर होता है, उसकी जो एडवाइस होती है उसको फॉलो करना चाहिए। सो लेट्स टॉक टुडे अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ द पीसीओडी। अगर पीसीओडी का ट्रीटमेंट की हम बात करें तो इसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आपने जो अपनी लाइफस्टाइल जी रहे हो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, इसकी वजह से आपको पीसीओडी हुई है। तो जब आप उसको अपने चेंज करोगे लाइफस्टाइल को, तो आपका पीसीओडी ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। अब वो क्या क्या चेंजेस करने हैं उसको मैं 4 टॉपिक में डिवाइड करूंगा। फर्स्ट जो चीज़ होती है आपकी डाइट जो होती है, डाइट को आपको बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करना पड़ता है। डाइट के लिए मैं अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वो आपको जाके देखना है। नंबर 2 पॉइंट जो होता है उसमें आती है अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज जो होती है वो स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करनी होती है आपको। जो पीसीओडी होती है वो केवल एक दिन का रेस नहीं है जिसको आप एक दिन दौड़ के जीत सकते हो। ये एक जर्नी है जिसको आप लगातार कंटिन्यूसली जीना पड़ता है और आपको एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करनी पड़ती है, तभी जाके आप पीसीओडी को ठीक कर पाते हो। नंबर 3 जो होता है इसमें आपको कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करने होते हैं। और 4th नंबर जो होता है उसमें आपको स्ट्रेस को मैनेजमेंट करना होता है। एंग्जाइटी डिप्रेशन जो होता है उसको हमें मैनेज करना है। सबसे पहले चीज़ देखते हैं कि डाइट, अलग से वीडियो बनेगा। डाइट में जो मोटा मोटा चीज़ होती है, नंबर 1 500 to 1000 किलो कैलोरी पर डे होता है। सपोज करो कि आपको 2000 200 2500 किलो कैलोरी पर डे आपको कैलोरी चाहिए, तो आपको वो कैलोरी जो है 500 से 1000 किलो कैलोरी पर डे उसको कम करना है। 1500 से लेकर 2000 किलो कैलोरी पर डे आपको लेना होता है। जब आप ये अपनी डाइट ले रहे होते हो तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उस कार्बोहाइड्रेट्स को आपको कम करना है। और जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम वाले होते हैं, लाइक जो मीठे कम कार्ब्स होते हैं, उनको लेना है। नंबर 2 पे आता है फेट को आपको रिड्यूस करना है और उसकी मात्रा ऑलमोस्ट 25 to 30% ऑफ टोटल कैलोरी इंटेक होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आता है हमारा सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उनको भी हम 10% से कम लेना चाहिए। प्रोटीन जो होते हैं उनकी मात्रा को बढ़ा देना चाहिए और डाइटरी फाइबर्स होते हैं उनकी मात्रा को भी बढ़ा देना चाहिए। एक्सरसाइज जो होती है, एक्सरसाइज अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, कितनी करना वह बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज को अपन कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे। इसके लिए आपको अपने कुछ बिहेवियरल मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है। और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन के लिए सबसे पहली चीज़ जो आती है उसे हम बोलते हैं ACT, एक्ट वाइजली। एक्ट वाइजली का मतलब होता है जस्ट एक्सेप्ट एंड देन कमिटमेंट थेरेपी। एक्सेप्ट एंड कमिटमेंट थेरेपी का मतलब होता है कि आपको पहले एक्सेप्ट करना है कि मुझे पीसीओडी है, और पीसीओडी के बाद में जब आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो कमिट करना कि हाँ मैं इसको ठीक करने के लिए अपनी डाइट और एक्सरसाइज है उसको मैं पूरे मन से करूँगा। अगर फिर भी आप नहीं हो पाते हो कि आपको कमिटमेंट करने के बाद में भी आपको अधेरेंस स्ट्रेटेजी लेनी पड़ती है, इसका मतलब है कि आपको अधेर होना पड़ता है अपने कमिटमेंट के लिए और कुछ गोल की सेटिंग करनी होती है। और उस गोल के साथ में आपको सेल्फ मॉनिटरिंग करनी है कि मैं गोल जो दिया मैंने वो गोल प्रॉपर तरीके से मॉनिटर हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर नहीं हो रहा है तो कुछ सपोर्ट सिस्टम होता है आपका, उस सपोर्ट सिस्टम या सपोर्ट ग्रुप को आपको बना लेना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना डाइट और एक्सरसाइज का शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। अगर फॉलो नहीं होता है तो बहुत बार आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो सकती है। और इस स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है पीसीओडी के ट्रीटमेंट के लिए। आपको अपना माइंडफुलनेस एक्टिविटी करनी है और डेली का डेली मेडिटेशन करना है। नंबर 2 जो होता है स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए वो होता है योग और डीप ब्रीदिंग। योग और अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसको हम बोलते हैं वो आपको करना है। उसके बाद आता है हमारा लाइफस्टाइल जो बैलेंस होता है उसको बैलेंस करना है कि वर्क लाइफ बैलेंस करना है, एडिक्वेट स्लीप लेनी है, या आपको प्रॉपर रेगुलर रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो होती है उनके थ्रू आपको जाना है। अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज की।
एक्सरसाइज होता है वो कितनी एक्सरसाइज करनी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। सब लोग सर ये बता देते हैं हमको कि एक्सरसाइज करो, लेकिन कौन सी एक्सरसाइज करें, कैसे करें, हम तो इतना सारा काम करते हैं डेली, इतना काम करने के बाद में भी हमारे को ये प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्सरसाइज जो होती है आपको स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज करनी है, और स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज में आपको मॉडरेट एक्टिविटी, मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करनी है, और एटलीस्ट आपको 30 to 45 मिनट पर डे, एटलीस्ट 5 डे ए वीक, यानी कि 150 मिनट पर वीक आपको करना ही करना होता है। इतना आपको रेगुलरली रखना होता है। अब एक्सरसाइज हम कौन सी एक्सरसाइज करें? अगर आप कहीं जिम में नहीं जा सकते या बाहर नहीं जा सकते हो, आप घर पे ही काम कर रहे हो या घर पे ही आप एक्सरसाइज स्टार्ट करना चाहते हो, तो बहुत सिंपल प्लेन एक्सरसाइज होती है जिसको हम जंपिंग जैक बोलते हैं, या जॉगिंग इन प्लेस, एक जगह पे रख के जॉग करना, उछलना जिसको बोलते हैं, या आप डांसिंग कर सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है ये आप घर पे बहुत ही आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट जो है, अगर आप घर पे नहीं करते और जिम जा सकते हो, तो इसमें जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइज होती है जिसमें हम वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, जो भी आपको वेट लिफ्ट करने वाली एक्सरसाइज आपको बताते हैं वो वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, या कभी उसमें बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है जिसमें आप स्क्वाट कर सकते हो, उस पर प्लैंक्स कर सकते हो, पुशअप्स कर सकते हो। ये सारे के सारे एक्सरसाइज जो होते हैं, जो आपकी बॉडी वेट एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हो। नंबर थर्ड जो होता है कि नहीं हम तो जिम भी नहीं जा पा रहे, तो आप कुछ एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हो। एरोबिक एक्सरसाइज में आपके पास में ऑप्शंस क्या क्या है, आप खुले मैदान में जाओ और आपको क्या करना है, ब्रिस्क वॉक करना है, आपको तेज़ तेज़ चलना है, रनिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, डांसिंग कर सकते हो। ये सारी की सारी जो होती है मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज होती है और एरोबिक एक्सरसाइज होती है, जो पीसीओडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। लास्ट जो एक्सरसाइज होती है जो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसको मैं बोलता हूँ माइंड बॉडी एक्सरसाइज, और इसमें हम इंक्लूड करते हैं योग, पिलाटे और टाइशी। ये जो योग पिलाटे जो होती है, ये सारे के सारे जो करते हैं ना, ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और मसल की टोन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस भी कम हो जाता है साथ साथ, और आपकी पीसीओडी भी बहुत अच्छे तरीके से ठीक होती है। इसमें क्वेश्चंस आता है कि सर कौन कौन से पोज या जो एक्सरसाइज होती है हम आसन कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो छोटा बहुत ही सिंपल पोज होता है, चाइल्ड पोज बोलते हैं, चाइल्ड पोज आप ले सकते हो, या बटरफ्लाई पोज कर सकते हो, या केट काउ पोज जो होता है वो कर सकते हो। ये हमने आपको एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ बेसिक बातें जो होती है वो बता दी है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिए। आपको या आपके किसी भी फ्रेंड को अगर पीसीओडी है और अगर उसको ये वीडियो हेल्प कर सकता है तो आप उसको ये वीडियो भेज सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म। जय हिंद, जय भारत।